हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी, जय काड़ूबाई की। मैं आपको कह रही हूँ एक बात। देखिए, वीडियो चालू करने के पहले कुछ बातें ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छा वशीकरण टीका बनाया है जिसकी वजह से बहुत लोगों का बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आज की वीडियो ऐसी है कि थोड़ा सा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा और नहीं सुने तो आपकी मर्जी। लेकिन मैंने देखा है कि मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सब लोग सुनते हैं। तो मेरा कहना ये है, जैसे अभी कल मैंने भी जैसे लॉटरी सिस्टम डाला है, शक्तियों का डाला है, शक्तियों के पीछे इतना फ़ायदा उतना फ़ायदा। तो हमारे ग्रुप में इतने महान लोग हैं कि उन्होंने मतलब इतना दिमाग उनके पास आता कहाँ से है, मतलब एकदम चूतिया भी गिनती कर लिया है ना कि मतलब मुझे कहते हैं कि हमको फ़ायदा होगा उसके बाद हम देंगे। मैं तो भूल ही गई थी कि पहले मैं इन लोगों को फ़ायदा करा के दूँ, मतलब पैसे भी मैं ही दूँ, उसके बाद ये मुझे देंगे। इतने महान लोग हैं। मतलब मैंने यहाँ पे वो खोल के रखा है ना, वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये जितने लोगों में ये एटीट्यूड होता है ना, इनको ऐसा लगता है कि हाँ चलो फायदा होगा, हम अपना क्यों डालें। जो ये मैंने बोला ना, प्रभु यीशु का वचन है, दोगे तो दिया जाएगा। ये सोच के रखोगे कि खर्च हो जाएगा तो वो भी ले लिया जाएगा। तो ये जो लोग इतना दिमाग लगाते हैं ना, उन लोग पे ये हंसी आती है कि तुम लोगों ने मतलब तुम लोगों के लिए कोई अच्छा करने को सोचेगा ना तो भी फायदा नहीं है। तुम लोग के अंदर ऐसा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर क्यों व्हाट्सएप पे आके मैसेज करने का, चाहे कहीं से भी हो, फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम से हो, यूट्यूब से हो, सिर्फ जबरदस्ती चलो विद्या देवी का नंबर ले लो, देखो विद्या देवी क्या कर रही है। अभी मैं मेन मुद्दे क्या बताती हूँ। मतलब क्या होता है मालूम है, वो कहावत सुना है, नाचना है आंगन टेढ़ा। जिन्हें भरोसा है वो आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें भरोसा नहीं वो आगे कैसे बढ़ेंगे। एक और बात, बहुत सारे जनों की आदत है विद्या देवी बनना। विद्या देवी ने मुंड माला पहनी तो मुंड माला पहनना, विद्या देवी कौन सा तिलक लगा रही वैसा तिलक लगाना, विद्या देवी कैसे रह रही वैसे रहना। ये सब करने से आप विद्या देवी नहीं बन जाओगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उसमें कभी किसी को ताले का काम सिखाया क्या, कभी नींबू के कांटे का काम सिखाया क्या। ऐसी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बखूबी बहुत अच्छे से जानती हूँ। कभी सिखाया क्या? नहीं ना। रावण है ना, रावण इस दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान था। मतलब 10 महाविद्या को भी उसने ही सिद्ध किया था। बड़े बड़े जो एक जो मंत्र आज हम लोग जपते हैं, माँ लक्ष्मी का मंत्र, ये मंत्र, मारण मंत्र, मोहन मंत्र, ज्यादातर ये सारे मंत्र रावण ने सिद्धि करके प्राप्त किए थे। लेकिन उसका घमंड, उसके घमंड ने उसको मार दिया। उसके घमंड ने उसको मारा और उसने एक सती के ऊपर क्रूर दृष्टि डाली। हालांकि वो तो नियति का खेल था कि उसे राम जी के हाथों से मरना था, लेकिन वो बात कोई नहीं समझेगा। बात समझेगी कि उसने एक सती पे, सीता माता पे उसने आंख डाली तो सीता माता का हरण कर लिया, जिसकी वजह से कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उसका नाश हो गया। क्योंकि दशहरा आ रहा है ना, मीनिंग समझना जरूरी है। हर जगह हमेशा एक औरत कारण बनी है। महाभारत में द्रौपदी बनी थी, रामायण में सीता बनी थी। लेकिन ये सारी चीजों को गलत तरीके से सब लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि जिस माँ की हम पूजा करते हैं तो उसके बाद हमारी दुनिया की सारी देश की औरतें हमारी नजर में हमारी माँ बहन ही होनी चाहिए। बाकी नजर से अगर हम देखें तो नजरें भगवान खत्म कर देता है। हम भी इतना पूजा पाठ करते हैं ना, तो हमें एक ही बात कहती है मेरी माता रानी, घमंड मत लाना। अगर मुझे मारण क्रिया में एक्सपर्ट हूँ या किसमें भी एक्सपर्ट हूँ तो घमंड नहीं लाना। घमंड लाना बहुत बड़ा कांड हो जाता है, ऐसी बात है। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ भी घमंड किया। क्या मिला घमंड करके? कुछ मिला क्या? आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में पैसा इतना नहीं कमाया जितना शक्तियां कमाई है। जब मुझे नशा भी दिया जाता था ना, तो मैं 24 घंटे सिर्फ नादे अली करती रहती थी। कम से कम एक दिन में लाख, आज की तारीख में भी एक दिन में लाख जप होता है। मैंने हमेशा से पूजा किया है। मैं जहां तक मैं जानती हूँ मैंने कभी घमंड नहीं खाया। अगर डेली पूजा भी करती हूँ ना, देखिए यहाँ पे आपको दिखा, काम डेली करती हूँ। ये ग्लास जो है ना फिनेल वाला, ये वाले ग्लास में मैंने फिनेल डाला है। इसमें हम जो लोग नशे का कारोबार चलाते हैं ना, उनका नाम डालते हैं। लेकिन कभी मैंने किसी पर्सनल का नाम नहीं डाला है कि जो कोई पर्सनल दुश्मन का नाम हो। ये ग्लास है, जो छोटा वाला ग्लास है, ये उनके लिए रहता है जो बार बार मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के बीच में आते हैं। लेकिन मैं नाम नहीं डालती हूँ। हम क्या बोलते हैं ना, ये ग्लास उनके लिए जो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के बीच में विरोधी बने। लेकिन उधर भी मैं कभी नाम नहीं डाला है कि ये नाम के लोगों को सजा दो, ये दो। मैं इसमें लौंग से पहले जाप करती हूँ।
सारे लौंगों से, मतलब जाप में गिनती में इजी होता है, इसलिए मैं लौंगों से जाप करती हूँ। जाप करने में लौंग में ताकत आते, फिर इस लौंगों को मैं डालती हूँ। तो इस ताकत में आने पे हम लोग जो काम करते हैं उसमें ये चीज़ों का समावेश होता है कि जिसने जो गलती की उसकी सज़ा दो। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना शक्तियों में और शक्तियों में चूर हो गए। जैसे अभी हमने शक्तियों का आह्वान किया और एक छोटा मोटा काम हो गया तो हमारे घमंड आ जाता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। बिल्कुल नहीं, शक्तियाँ आपकी बात सुनेंगे, लेकिन जब वो देखेंगे कि ये वो चीज़ों को मांग रही है जो चीज़ों पे इसका हक नहीं है, तब शक्तियों को गुस्सा आता है, तब शक्तियाँ नाराज होती हैं। क्योंकि शक्तियाँ देना जानती हैं और लेना भी जानती हैं, ये बात याद रखना। शक्तियों में कभी घमंड नहीं आना चाहिए और शक्तियों से कभी भी ऐसी चीजें नहीं मांगनी चाहिए जो हमारे लिए गलत है। अगर अभी मैं किसका भी बोलूं कि इसको मार दो उसको मार दो, अगर देखो मुझे मारण क्रिया करना होता ना, बहुत सारे जनों को बहुत पहले मारण क्रिया कर देंगे, लेकिन मैंने माफ करना सीखा। अभी जो लोग हैं, ये ज्यादातर लोग जो मुझसे सीखते हैं वो लोग ये काम करते हैं। अब एक बार बताओ, मैं किसी का नाम लेके उसको हीरो हीरोइन नहीं बनाऊंगी यूट्यूब पे, क्योंकि नाम लेके मतलब नहीं है, लेकिन मैं बात बताती हूँ कि क्या मिलता है। अब ये अच्छा बताओ कितने लोगों का घर मेरे से चलता है आज की तारीख में। ये जितने लोग मुझसे सीखते हैं, सीखने के बाद इन लोग को घर पे कुछ नहीं करना पड़ता था, बस मेरा साथ देना पड़ता था, मेरे जाप में मेरा साथ देना पड़ता था। वो जाप में साथ देने की वजह से उनको भी घर में 2 पैसे का आवक आता था। लेकिन उन लोग के अंदर घमंड क्या आया, हम कर सकते। ये लोग क्या करते मालूम है, बनाना नहीं जानते, खुद जिंदगी भर भिखारी जैसे जिएंगे, लेकिन सोचेंगे चलो विद्या देवी से पंगा लो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। क्योंकि मेरे पीछे सबसे बड़ी ताकत मेरी माँ विंध्यवासिनी की है। विंध्यवासिनी के बाद, क्योंकि जब मैंने सबसे पहली यात्रा शुरू की थी ना, जब यहाँ से जब मैंने यात्रा जाना शुरू किया था ना, तो सबसे पहले मैंने माँ बगलामुखी दतिया में पैर रखा था। उसके बाद सबसे पहले मैंने माँ विंध्यवासिनी में पैर रखा था। विंध्यवासिनी मेरी कुल देवी, जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरी माँ है, उनके बाद मैंने सारी यात्रा शुरू की थी। तो माँ विंध्यवासिनी के रूप में ही मुझे माँ कहते हैं माँ बगलामुखी मिली, 10 महाविद्या कामाख्या मिली, मांडरची काड़ूबाई मिली, माहौरगढ़ की रेणुका माँ मिली, पावागढ़ की काली मिली, मेली उज्जैन की महामेलड़ी मिली, मणिधर की मोंगल माँ मिली, ख्वाजा जी मिले, सब एक एक लाइन से सब शुरू होते चला गया। तो स्वरूप कौन है, माँ विंध्यवासिनी है ना। आज वहाँ पे ना भंडारा है, सब कुछ हो रहा है। हालांकि मैंने वहाँ पैसे नहीं भेजे, लेकिन मेरा भाई वहाँ पे मेरे नाम से भी भंडारा करा रहा है, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ। इस बार मैं नवरात्रि में वहाँ पहुँचूंगी, क्योंकि वहाँ कुछ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे भी इनवाइट किया गया। वहाँ पे मैं जाऊंगी और पूजा पाठ क्या होता है वो दिखाऊंगी। लेकिन हमारे में नवरात्रि में मालूम है, नवरात्रों में हम षटकर्म नहीं करते, ना मारण मोहन वशीकरण का काम नहीं करते। नवरात्रि के 9 दिनों में सिर्फ हम माँ को खुश करते, माँ की तारीफ करते, माँ का श्रृंगार करते, माँ की सेवा करते। क्योंकि साल भर तो हम ये पाप करते ही हैं, क्योंकि आगे आने वाली दिवाली की रात की हमें तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए हम 9 दिनों में जितना हो सके, मैं अपने घर में माँ की मूर्ति बिठाती हूँ ना, जितना हो सके माँ का श्रृंगार करती हूँ। अच्छे से अच्छा गजरा, अच्छे से अच्छा हार, पूरा श्रृंगार इतना सुंदर होता है कि जो उन्हें देखता है बोलता है बस अभी माँ बोल देंगी। कितने लोगों का घर मुझसे चलता है, लेकिन चर्बी देखो। मेरी बा मुझसे नाराज रहती है कि मैंने उनके आना छोड़ दिया, लेकिन मेरी बा उनसे नाराज नहीं हो रही जिनकी वजह से मैंने आना छोड़ा। जब बा ने मुझे ये पहनाया तो एक औरत मेरे साथ गई थी, जिन्होंने मेरी बा ने मुझे कहीं तो भेजा था बच्चे के हिसाब से उनके भाई के पास। तब तक मेरे साथ जो गए थे उन्होंने मेरी बा को चढ़ाया। क्या मिला? बा को चढ़ाने के बाद क्या मिला? नई बेटी की शादी हुई, नई बेटी की शादी होने के बाद उसे भूत पकड़ लिया। आज की तारीख में भूत में जकड़ी हुई है, थोड़े दिन बाद ससुराल वाले भी छोड़ देंगे। मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ ना, लेकिन मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं ये तरीका अपनाती हूँ कि जिन्नातों से सबसे किस तरह से पैसों का काम हो कि हम लोगों की हेल्प कर सके, कैसे मैं स्कूल खोल सकूं, कैसे मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं दुश्मनों में ज्यादा ध्यान नहीं देती और दुश्मनों में ध्यान दिया भी नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कंटाला आता है वो दुश्मनों के लिए फालतू में ताले फूको ये फूको, क्योंकि मेरा एक ताले का काम है। मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, जो अगर मेरे बीच में आ रहा है, जो मेरे परिवार के बीच में आ रहा है, उसकी बैंड बजा दो। अब बताओ, दिन ब दिन उसके खराब रहे। मुझे बोला जाता है कि मैं लोगों के लिए बोलती हूँ। देखो बारिश आ गई, सुल्तान आ गया मेरा। अरे आप सोचो, मैं तो लोगों के लिए मुंह से बोलती हूँ, लोग तो मेरे साथ बुरा कर चुके हैं, मैं उनका क्या करूं? आप बताओ। जब मेरे पास आज की तारीख में तो थोड़ा चलो कम हो गया। एक वक्त था जब मैं पहली बार कामाख्या जाके आई थी, आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, मेरे घर में, मेरे मंदिर में 10-10, 20-20, 8-8, 10-10 लाख की नोटें पड़े रहते थे। मेरे घर के काम वाली से गिनती थी, मेरे घर के काम वाले के पास तिजोरी की चाबी थी, वो लोग जाके पैसा रखते थे।
मुझे आज भी याद है, मेरे घर में एक थी काम वाली, वो पैसे गिनती थी, भाभी जरा मुझे हाथ में पैसे दो ना, देखो कैसे होते हैं। उनको पता है उस बात के लिए मेरे पीछे आदमी छोड़ दिए गए। जिसने इस तरह से किया था भगवान ने उसको भी ऊपर बुला लिया है, लेकिन उसने भी क्या किया, उसने भी घमंड में आके कभी अपने बच्चों और बेटियों, कभी बेटियों पे ध्यान नहीं दिया। उसने भी सिर्फ अपने, कहते ना, अपने परिवार पे ध्यान दिया। एक बेटे के लिए उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी ले ली। आखिरकार भगवान ने उसकी पाप की सजा क्या दी, मेरी विंध्यवासिनी माँ ने उसके पाप की सजा दी कि आखिरकार उसका अंत हो गया। लेकिन मेरे दिल में एक ही भाव होता है कि उसका अंत क्यों हुआ माँ? उसका अंत होना चाहिए ना जिसकी वजह से उसने आज तक ये सारे काम किए थे। उसका अंत होना चाहिए जिसकी वजह से उसने सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया था। उसका अंत क्यों नहीं किया माँ? उसका अंत करो ना। उसका अंत क्यों नहीं किया जिसकी वजह से उसने बचपन से बेटियों को पैदा तो कर लिया था, लेकिन उसकी वजह से उसने अपनी बेटियों को मारने के लिए आदमी छोड़ दिया। एक बेटी को तो बहुत पहले ही मार दिया, दूसरी बेटी को मारने के लिए आदमी छोड़ दिए। चलो पुलिस स्टेशन जाओ ना, एक एक का नाम लेके इतने डंडे, गांड के अंदर डंडा घुसवा तुम आदत चोद लोग के, भड़वों के। ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं जाएगी? मेरी माँ ने क्या कहा मालूम है? नहीं, उसकी सजा मौत थोड़ी है, उसकी सजा मौत से बदतर है। आगे आने वाली जिंदगी में रोड पे भीख मांगेंगे, लकवा मारेगा, मुंह से खून निकले, मुंह से थूक निकलेगा। और ऐसे भड़वे लोगों का साथ आगे के भड़वे लोग देते हैं, मादरचोद लोग, परिवार के नाम पे गांडू लोग। कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उसे पूछेगा नहीं, लेकिन फोन करके पहले बताएंगे ये मर गया, वो मर गया। अबे भोसड़ी के गांडू लोग साले, मादरचोद, तुम लोग साले कहते क्या बोलने का। तुम लोग के बाप लोग ने भी तो कितनी औरतों को छोड़ा नहीं है। सब औरतों को अपने अय्याशी का नतीजा बना बना के वो कर लिया। तुम जैसे होगी तो मौत तो कीड़े पड़ने से भी नहीं होगी। तुम लोगों को विद्या देवी भी बराबर नहीं करेगी। मैं तो किसी के लिए नहीं करती हूँ, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। एक है महान, एक महान है जिसने खुद का सुहाग खा गई, उसके खुद के बच्चे उसको भारी पड़ते हैं उसके खुद के बच्चे उसको भारी लगते हैं। उसको अपनी ऐश की जिंदगी जीनी है, 10 भड़वों के साथ घूमना है। मैं ये एक बात देखी हूँ, मतलब मेकअप करना है, श्रृंगार करना है, खुद का पति खुद ही से मार देने का, खा जाने का, दुनिया के सामने अच्छा बना के दिखाने का। अरे भगवान ने शरीर से बेरंग किया है, मन तो रंग रखो, रंगीला रखो। क्या बिगाड़ पाओगे मेरा? क्या बिगाड़ पाओगे मेरा? मैंने कितनी बार बोला है, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, बगलामुखी की पुजारी हूँ, कामाख्या से दीक्षित हूँ, ख्वाजा जी की दुलारी हो। ख्वाजा जी मेरा नाज उठाते। तुम जैसों की क्या औकात मुझे आंख दिखाते? अरे तुम लोग की औकात है क्या? क्यों तुम लोगों को हमेशा दूसरों की चीज पसंद आती है, पहले खुद का सुहाग खा जाने का। अरे तुम लोगों को मंगलसूत्र का महत्व मालूम है, उसकी महिमा मालूम है? किसी भी भगवान का नाम उठा के मांग में सिंदूर भर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। अरे सिंदूर का महत्व क्या होता है तुम्हें क्या पता रहेगा? जिन लोगों ने जिंदगी भर बस दूसरों की थाली में खाना देखा है, वो खाना कैसे खा रहा है वो देखा है, वो कैसे पहन रहा है वो देखा है, वो कैसे ओढ़ रहा है वो देख रहा है। तुम लोगों को क्या है? तुम लोग सिर्फ दूसरों का परिवार तोड़ना जानती हो। तुम लोग को खुद को पता है कि परिवार का मतलब क्या होता है? अगर तुम लोगों ने अपना परिवार संजो के रखा होता तो आज तुम लोग ये दिन थोड़ी देखना पड़ता। कोई फायदा नहीं बोलते, ये सब बेशरम है, इनको कुछ नहीं। लेकिन क्या कर लिया मेरा? हाँ क्या कर लिया? पहले ये था कि चलो इसकी दुश्मनी है, इसके घर से दुश्मनी है, इस पे होगा, माता रानी ने वो भी सामने ला दिया। फिर ये हो गया कि इसको जिसने नशा वशा दिया था, इसके भाई, जो इसका भाई बनता था, उससे दुश्मनी है, चलो आज वो भी मेरे साथ हो गया है ना, उसका भी नाम खराब किया जाता, वो भी मेरे साथ हो गया, ठीक है। फिर मेरी बा से दुश्मनी होगी, मेरी बा मेरे से कभी दुश्मनी नहीं होगी, मेरी बा मेरी माँ है। मैं तो अपनी बा क्या ये नहीं जा रही हूँ, मेरी बा को मुझे ये आईना दिखाना है कि आप जिनकी बातें सुन के मुझे इग्नोर करती हो, देखो वो आती है क्या आपके पास। विद्या देवी का अपना साथ कभी नहीं छोड़ेगी, शंकर भाई को हमेशा अपना भाई मानी है और आगे जाके संभालेगी। कुछ काम पूरा कर रही हूँ, काम पूरा करने के बाद अपनी बा के घर पहुंचेगी, लेकिन तब तक मुझे ये बात का गुस्सा क्या, कभी मेरी बा ने, मेरे शंकर भाई ने उन लोगों को बराबर करने की कोशिश की क्या, जो समाधि तक आके, समाधि पे आने का उनको मौका मिला, समाधि तक आने के बाद मेरी बा के कान भरे, लेकिन बा ने ध्यान नहीं दिया। बॉडी वाले शख्स और समाधि वाली माँ ने ध्यान दिया ना, कर दिया ना बेटी को पागल। कितना मजा आ रहा है, कर दिया ना बेटी को भूत के हवाले। करो। और जिन्नत की पूजा, अजमेर गए थे ना, जिन्नत की पूजा कर रहे थे, आगे जिन पीछे पीछे घुस गया। अरे तुम लोग मेरी गांड में घुसोगे ना, मेरी शक्ति तुम लोग की गांड में घुस जाएगी। मैं आज तक एक बात बताऊं आपको, मैं कभी किसी के बच्चों तक नहीं जाती हूँ, भले मैं बोलती हूँ, लेकिन कसम से मेरी माँ विंध्यवासिनी की कसम, मैंने कभी किसी के बच्चों के लिए पूजा नहीं की है। क्यों? क्योंकि
बच्चे किस तरह से होते विद्या देवी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मैंने अपने बच्चों के लिए हर किसी से बातें सुनी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत ताने मारे हैं, लेकिन कभी विद्या देवी बिखरी नहीं है, पलटी नहीं है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए हर दुनिया पार कर लिया है। मेरे पेट पे 3 साल से मेरा केशव पड़ रहा है मेरा केशव। चाहूं तो ऑपरेशन करा के कर सकती हूँ, लेकिन डर है, नहीं जाती हूँ। डर ये बात का है कि इसको पैदा करने चक्कर में अगर भगवान में मर गई तो मेरे 3 बच्चों का क्या होगा, उनको कौन देखेगा। अरे मैं यात्रा पे चली जाती हूँ महीना भर, उन लोगों को कोई देखने नहीं आता है, मर गए जिंदा है क्या है। हाँ, कोई पूछने नहीं आता है, कुछ जरूरत है क्या, मम्मी नहीं है तो कोई पूछने आता है, नहीं आता है। तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के पास कौन आएगा यार। सबको बुरा लगता है कि मैं बोलती हूँ। जो मेरे साथ में रहते, मेरे आसपास रहते, मैं उनके लिए बुरा बोलती हूँ। अरे वो मैं तो बुरा बोलती हूँ, वो लोग तो मेरे साथ बुरा करते हैं। वो कोई देखता है क्या। वो लोग को मेरा पहनना ओढ़ना बुरा लगता है, मेरे प्रदू के साथ बैठना बुरा लगता है, मेरे बच्चों के साथ हंसी मजाक करना बुरा लगता है, मैं अपने बच्चों से सारी बातें शेयर करती हूँ, वो बुरा लगता है। कैसे विद्या देवी अपने परिवार के साथ सुख से रह सकती, वो बुरा लगता है। वो लोग तो मेरे लिए बुरा करते हैं, मैं तो सिर्फ बोलती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ तो गलत हूँ क्या, ये बताओ। एक आदमी अगर मेरी भड़ास निकालते तो गलत है क्या, नहीं ना। लेकिन नहीं, विद्या देवी पे ध्यान देना है। क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है, कैसे कर रही है, क्या, सब पे ध्यान देना है। अरे मैं ना दूसरों की जैसी नहीं हूँ बाबा। मेरी जिंदगी मेरी माँ विंध्यवासिनी से शुरू होती है, रात को माँ विंध्यवासिनी में खत्म होती है। मेरी जिंदगी मेरे बच्चों से शुरू होती है। मेरे बच्चे मुझसे लाख नाराज रहे कि क्या मैं अपने बच्चों को मारने के लिए आदमी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे पता है अगर मेरी गलती है तो मैं अपने बच्चों के सामने सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ताकत वही है। अरे 9 महीना पेट में रखा है, अय्याशी का नतीजा नहीं है वो कि मैं कि जाऊं उनको मारने के लिए वो कर दूं। समझे, मेरे लिए मेरी जान है वो। पेट में 9 महीना रख के, पेट को कटिंग करवा के, ऑपरेशन करवा के सबको बाहर लाया है। बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है, नाजुक तालों से बड़ा किया है। कभी उन लोगों को घर का काम नहीं करने के लिए घर में 2-2, 3-3 काम वाली रखा है। भले महीना भर दौड़ती हूँ, नाराज होते मेरे बच्चे मुझसे, तुम बाहर रहती हो, मजबूरी है, काम ही वैसा है। बाहर नहीं रहूंगी तो कौन काम देगा, घर बैठे कौन काम देगा। अरे किया था मैंने एक बार घर पे, करा था वसई में, सब जगह पे बुलाती थी लोगों को घर पे। क्या किया लोगों ने, काम भी कराया, पैसा भी दिया, बाद में अपनी गांड में घुसने लगे। ऐसी बात है, कैसे समझाने का लोगों को। ऑनलाइन का काम सबसे बेस्ट है। देखो भरोसा कैसा है, आप मुझे काम दे रहे हो, आपकी मर्जी, आप काम दो। नहीं चाहिए मुझे मेरे घर की प्राइवेसी तक, मेरे बच्चों तक, मेरे पति तक कोई आए, मुझे नहीं पसंद है। मुझे सब लोग बोलते जैसा किया वैसा भरेगी। मेरे साथ क्या हुआ बताओ। अच्छा, पूरी लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा, पूरी लॉकडाउन में मेरे बच्चों तक कोई आने की हिम्मत नहीं है। मेरे बच्चों को बुखार तक नहीं हुआ है, कोरोना तो बहुत दूर की बात है। मैं जहां रहती थी ना, बंगले के आजू बाजू में भी कोरोना नहीं आया। एक वक्त है कि मेरा प्रदू भी मेरे प्रोटेक्शन में आ गया था घर के अंदर, कोरोना की बीमारी उस पर लगी नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, फिर ऐसा था कि मेरे परिवार में बार फिर बाण, अब ये लोग जो वार करने वाले थे ना, ये वार करने वाले फिर बाण डालते थे हमारे घर में। सब लोग ऐसा सोचते थे कि मेरे दिमाग में आएगा कि कहीं ना कहीं हमारी लड्डू की मम्मी भी इसमें शामिल होगी। नहीं हुई। आज कुछ नहीं तो वो भी मेरी बहन बन चुकी है। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी मैं सावन समाज की यात्रा पे गई थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने ताने मारे। अरे वाह माँ, क्या बात है। अरे क्या बात है मतलब, परिवार एक लेके चलना गलत बात है क्या, एक साथ रहना गलत बात है क्या। अगर हम लोग एक, क्योंकि लोग इस चीज का फायदा उठा रहे थे, इस चीज के लिए सब लोग फुटेज उठा रहे थे, तो हम अगर एक हो गए तो गलत है क्या। आखिर जिंदगी भर साथ में ही रहना है, सुहाग तो एक ही है, तो हम एक ही रह के क्यों रहे। मेरे को ताने मारे लोगों ने, बताओ। परिवार मेरा, मैं अपने परिवार को संभाल के तो भी ताने मारे। माँ आप तो महान हो, आपका पैर धो के पीना चाहिए। अरे दुश्मनी निकालने से अच्छा एक साथ रहना गलत है क्या। दुश्मनी किस बात की निकालू, इस बात का बाहर वाले फुटेज करनी टोटका बाहर वाले कर रहे हैं, और हम अपने घर में शक कर रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। बार सब लोगों ने हवा बनाया था मेरे भाई को, जो मेरा भाई ना कहते ना आरिफ को, कि वो बार मेरे पदू को मारने आता है, ये आता है। मैंने उसको भी वो भी मुझे सॉरी बोल दिया, आज उससे भी अच्छा हो गया। अब किसका बहाना लेके आएंगे, कोई बहाना है क्या, कोई बहाना नहीं किसी के पास। अब असली चेहरे सामने आ रहे ना, अब माता रानी उनके चेहरे सामने ला रही कि देख ये है, कोई नहीं था, ये है तेरे दुश्मन। कोई बात नहीं,
देखो मेरा काम पूरा हो चुका है, मेरे सारे लोगों का काम पूरा हो चुका है। देखो मेरी लक्ष्मी बांधने से मेरा काम कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं माँ कामाख्या की बेटी हूँ, माँ विंध्यवासिनी की बेटी हूँ। विंध्यवासिनी सर्वेश्वर रूप है, आपको नहीं पता है। मेरी विंध्यवासिनी माँ कहते ना त्रिपुर सुंदरी है, राज राजेश्वरी है, पूरे गहनों से सज धज के बैठती। जिस तरह से विद्या देवी तैयार होती ना सुबह, हमारी माता रानी को देखो सुबह 4 बजे एकदम 16 श्रृंगार करके एकदम सुंदर सी। अरे सब जगह पे माँ सती के 51 पीठ 51 कहते ना अंग गिरे हैं। माँ विंध्यवासिनी में कोई अंग नहीं गिरा है, माँ साक्षात्कार आई है। क्योंकि उन्होंने जब श्री कृष्ण जी को जन्म लेना था ना कंस का वध करने के लिए, तो योग माया जाके श्री कृष्ण जी की, क्योंकि माँ पार्वती श्री विष्णु जी की बहन है। जब शिव जी से शादी हुई थी ना, तो विष्णु जी ने उनका कन्यादान किया था, भाई का पद अदा किया था। तो विष्णु जी ने कहा था योग माया मुझे बहन आपकी सहायता चाहिए। तो माँ ने कहा भगवान मैं कब तक नहीं कलयुग में रहूंगी। तो भगवान ने कहा जब तक मैं न आऊं तुम्हें लेने तब तक कलयुग में रहूंगी। और जिस दिन मैं कहते ना कल की अवतार लूंगा, कल की अवतार लेने के बाद मैं आपको लेके चलूंगा अपने साथ वापस वैकुंठ में। इसके लिए माँ यहाँ पे है। आपको लगता है हमारी विंध्यवासिनी के होते हुए हम विंध्यवासिनी के बच्चों को कोई आंख उठा के देख सके? है किसी माई के लाल में ताकत? मैं हमेशा रोती थी, पता है आपको, मेरे पास परिवार के नाम पे कोई नहीं है। जब मैं विंध्यवासिनी गई ना विंध्याचल, तो मुझे परिवार के नाम पे मेरे चतुरा भैया मिले, 5000 भाई मिले, प्यारी सी भाभी मिली, प्यारी से माँ बाप मिले। चतुरा भैया के घर में भी शादी में गई थी ना, तो मुझे ऐसा दुख था अंदर से कि मैं तो सिर्फ भैया भैया मुझे अपनी दीदी बोलते हैं, बाकी परिवार। लेकिन जब मैं गई ना तो मेरे बच्चों को नानी वाला प्यार मिला, मामा वाला प्यार मिला, भाभी वाला ननद वाला प्यार मिला। मुझे कितना अच्छा लगा। मेरी माँ विंध्यवासिनी ने असली परिवार दिया, जो सगों से भी सगा है, कोई मन में छल कपट नहीं। मैं वीडियो बनाती हूँ ना, जब तुमको लगता है ना तुमको मेरा दुख पीछे से दिखता है। क्या बोलते मालूम है, तुम इज्जत से पहले गाँव आओ, नहीं रहना तुम्हें बॉम्बे में, नहीं सहना किसी का, गुस्सा आएगा तो आके मार डालूंगा सबको मैं, खा डालूंगा सबको मैं। पता है मेरी प्रांजल के शादी के सपने देख रहे हैं मेरे भैया कि दीदी उसके लिए एकदम अच्छा सा लड़का देखेंगे, बड़ा सा एकदम बड़ा परिवार देखेंगे और अच्छे से शादी करेंगे। हमारे घर में जो भाभियां आई है ना, उनके साथ भी एक एक नौकरानी लोग आई है कि मेरी भाभियों को काम नहीं करना पड़े। आपको लगता है विद्या देवी के पीछे परिवार नहीं है? मैं सोचती थी माँ मुझे कभी कोई मुझे प्यार करने वाला मिलेगा क्या, जो सिर्फ मुझे प्यार करे। तो भगवान ने मुझे प्रदू दिया। मेरे प्यारे प्यारे मुझे ऐसा लगता था कि आज की दुनिया में परिवार के नाम पे बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि माँ बाप को छोड़ देते हैं। मेरे तीनों बच्चे बताऊं कि ऐसे भी हैं, लेकिन मुझसे झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन शाम तक वापस मेरी गोद में आके बैठ जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे डॉगी हैं। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी के बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचती। मेरे बच्चे मेरे लिए सोचते, मेरे बच्चे मेरे लिए जीते और मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। मैंने उन्हें सिखाया है कैसे रहना। हमारे बच्चे कभी बड़ी बड़ी सोच नहीं रखते। उनको कभी त्योहार में बड़े बड़े लाखों के कपड़े गहने नहीं चाहिए। उनको उनकी माँ ने बोल दिया पत्थर की लकीर, अगर मुझसे लड़ेंगे भी तो मुझसे लड़ेंगे, लेकिन हिम्मत है माई का लाल कोई मेरे दरवाजे पे के बाहर वाला बोल दे, फाड़ के फेंक देंगे। सिर्फ मेरे बच्चे छोड़ो, मेरे बच्चे के जितने दोस्त है ना, अगर उनको पता चल जाता है ना कि हमारी आंटी को किसी ने कुछ बोल दिया, वो आके खड़े हो जाते सबको काटने मारने के लिए। मेरा प्रदू भले मुझसे लाख नाराज रहे, लेकिन है हिम्मत कोई मुझ तक आ जाए, जिंदा काट डालेगा जगह पे। भले बोलेगा भले मुझे 307 का केस नहीं 306 का मर्डर केस किसने लग जाए, मार डालूंगा जगह पे। ऐसा परिवार बनाया है मेरी माँ विंध्यवासिनी ने। ये सब परिवार दिया है मुझे। क्यों दिया है? क्योंकि हम जब किसी के लिए अच्छा सोचते ना तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते ना, किसी के परिवार पे नजर रखते ना, तो भगवान हमारा परिवार खत्म कर देता है। तो आज माँ विंध्यवासिनी के नाम से बोलती हूँ मैं, अपने चतुरा भैया की सच्ची बहन होगी उसके नाम से बोलती हूँ, अपने भैया के प्यार के नाम से बोलती हूँ मैं कि माँ विंध्यवासिनी की बेटी होंगी अगर मैं। और अगर जितने लोगों ने मुझ पे और मेरे परिवार पे नजर रखी, तो माँ उनके बच्चों को और उनके परिवार को कुछ मत करना, क्योंकि उनके बच्चे और पति के या किसी के पति तो है ही नहीं, पति खा के बैठ गए, उन पे नजर मत रखना। ये अमावस्या तक आने तक जिसने भी आज तक मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे होने वाले केशों का बुरा सोचा होगा, ये वाले आने वाले अमावस्या तक उसकी मौत हो जानी चाहिए। जो षट कर्म करते हैं ना सीख के, उनके षट कर्म का सत्यानाश हो जाना चाहिए, उनको वैकुंठ जाना चाहिए। क्यों? उनकी मौत जरूरी है, क्योंकि अगर वैसे लोग जिंदा रहेंगे तो आने वाले हर किसी पे अपना घमंड रहेंगे। जैसे माँ रावण का नाश किया तूने, रावण का नाश करने पे हम दशहरा मनाते हैं, वैसे इन सारे रावणों का नाश करके हम अमावस्या मनाएंगे। बस
इतना मैं अपनी माँ से विनती करूंगी और देखती हूँ कि कौन इस तरह से बीच में आता है। बस जय माता दी।